हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवान। सो आई स्कोर्ड 100 percentile in JEE मेंस। अब दो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिमेन एज अ लिक्विड इन द प्योर बॉइलिंग वाटर। बोला बॉइलिंग वाटर में कौन एज अ लिक्विड रहेगा। एग्जांपल उनको सीजियम दिया है, गैलियम दिया है, लिथियम दिया है, ब्रोमीन दिया है। अब तुमको पता है गैलियम, इसीलिए मैंने याद करा था। गैलियम तुम्हारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुमको याद ही होना चाहिए। कितना होता है, 303 केल्विन, यानी कितना हो गया अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री सेल्सियस। और 30 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, ये मेल्ट कर चुका होगा उस टेम्परेचर पे। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, बॉयल बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट 2600 के आसपास होता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होगा। मतलब बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, तुम्हारा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। यानी गैलियम क्या था, इसका आंसर था। ठीक है, देखो सीजियम का भी 302 केल्विन होता है। पीरियोडिक टेबल में लाइन लिखी हुई है कि सीजियम एंड गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। इसका 302 केल्विन होता है, इसका 303 केल्विन होता है। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ये वाटर से कर जाएगा रिएक्ट। ठीक है, अगर इन दोनों में अब तुमको कंफ्यूजन हो गया ना, दोनों ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिए, तो ऐसे जगह पे थोड़ा और भी तुमको सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सीजियम क्या होगा, सीजियम तुम्हारा वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। उसने बोला था रिमेन इन द लिक्विड इनसाइड द प्योर बॉइलिंग वाटर, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। तो वो क्या कर जाएगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक, तो सीजियम रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इसलिए यहाँ पे सीजियम इसका आंसर नहीं था, गैलियम क्या था, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन था, मेटल जनरली मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर अमंग द फॉलोइंग मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब ऑप्शन देखो, मरकरी है, सिल्वर है, गैलियम है, सीजियम है। ठीक है, तो गैलियम सीजियम का उसने एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल में लिख रखा है। इसका गैलियम का 303 केल्विन होता है, इसका 302 केल्विन होता है। मतलब बहुत ही कम होता है, 30 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्स में मेल्ट कर जाएंगे। ठीक है, मरकरी तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तुमको बात पता है। ठीक है, इसलिए हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं। उससे भी इनका क्या होगा, ये तो लिक्विड के फॉर्म में होंगे। यानी आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको सिल्वर का ऐसे मेल्टिंग पॉइंट नहीं भी आता है, तो तुमको ये तो तीनों पता थे ना कि इनके बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो ये तुमको पता है, यानी ये जो बचा वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये सारी चीजें तुमको लेक्चर में बता भी दी थी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल तुमको जो मैंने लेक्चर कराया है, उसमें मैंने तीनों चीजें बता रखी है कि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। इनका भी मैंने बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेटिंग इट्स हाई लैटिस एनर्जी, बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, देखा ये तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ठीक है, इसलिए देखो इसने पूछ रखा है। ठीक है, मैंने इसलिए तुमको ऊपर ही लिखवा दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो सेम देखो इसी चीज पे क्वेश्चन दोबारा फिर से कि assertion है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज दिस इज अनयूजुअली हाई इन द ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट एंड सॉलिड बोरॉन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैटिस। ये रीजन है, ये assertion है, ये रीजन है। तो assertion करेक्ट है, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, तुमको मैंने बताया गया कि ड्यू टू क्रिस्टलाइन लैटिस। ठीक है, ये भी क्या है, करेक्ट रीजन भी है। बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये एनसीईआरटी के लाइन है, ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पे दो बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2024 का क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है। तो इस बार भी एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी एक ना एक सेट में क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने डाटा ले रखा है। ठीक है, तो इसका भी डाटा तुम याद कर लेना, तो ज्यादा सेफ साइड रहोगे। मान लो इसको डाटा चेंज कर देता कुछ, तो 2453 इसका याद कर लेना, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 3923। ठीक है, अप्रॉक्स हल्का सा दिमाग में रख लेना कि अप्रॉक्सीमेट 4000 के आसपास था, और इसका अप्रॉक्सीमेट ध्यान रखना कि अप्रॉक्सीमेट 2500 के आसपास था। तो अप्रॉक्स आइडिया हल्का रखना बोरॉन के लिए भी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसलिए बोरॉन का अप्रॉक्सीमेट 2500 अप्रॉक्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेट 4000 के आसपास। तुमको बता दूं कि गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट भी हल्का दिमाग में रखना, 2600 के आसपास होता है। तो अगला क्वेश्चन है, द मेटल हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट इन इट्स पीरियोडिक पोजीशन। ठीक है, क्लोजर टू द मेटोलाइट। बता इसमें से पता पूछ रहा है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लोवेस्ट होगा। ठीक है, तो गैलियम क्या होगा, इसका आंसर होगा। तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड फ्लोरीन गैस को छोड़ दो, तो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, इनके सभी एलिमेंट से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम ही होता है। बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, घुमा फिरा के हर एक साल तुमको इस पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नोबल गैसेस हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक गैसेस, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस दे लिक्विफाई एट वेरी लो टेम्परेचर, हेंस दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग में सही लिखा है कि इनका मोनोटॉमिक गैसेस होती है, सही बात है, क्योंकि रिएक्शन ये नहीं करती, क्योंकि ये कहते हैं स्टेबल होते हैं। और ये हेल्ड टुगेदर बाय द डिस्पर्जन फोर्स, इनके बीच में डिस्पर्जन फोर्स लिखा है, लगता है ये भी सही लिखा है, पर इसकी वजह से लिक्विफाई कर जाती है। तो ऐसा नहीं है, डिस्पर्जन फोर्स क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ये क्या तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये भी ऊपर भी तुम्हारा कहते हैं, नोबल गैसेस हाई बॉइलिंग पॉइंट। तुमको मैं पहले बता चुका हूँ कि नोबल गैसेस के क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट होते हैं। ठीक है, ये भी क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। दोनों स्टेटमेंट क्या थे, फॉल्स थे। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स। इसका डी क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, बताओ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S क्या होगा। तो तुमको पता है वाटर में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो एक तरह से तुम्हारा हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 का क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इससे कम होने वाला है, यानी 373 से कम होने वाला है। तो इक्वल टू 373 हो नहीं सकता, मोर देन 373 हो नहीं सकता। ठीक है,
और बोला ग्रेटर देन 300 बट लेस देन 373, तो ये भी तुम्हारा क्या है, गलत ऑप्शन है। एंड लेस देन 300, तो लेस देन 300 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था कि यहाँ तुम यहाँ पे आके फंस जाओगे, तो हल्का तुमको इसलिए डाटा का आइडिया होना चाहिए, ये लोग ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अप्रोक्स में 100 से ऊपर तो सब में ड्रॉप है, ठीक है। 100 से ज्यादा का ड्रॉप तुमको आराम से देखने को मिलेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस बात को इसलिए ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है द एचएफ हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्रोजन हैलाइड बिकॉज इट हैज, तो क्या होगा इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सी क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ये ग्रुप नंबर 18 पे क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी तुम्हारा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन में तुम्हारा क्या है, सारे ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट पर, तुमको पता है पहले हीलियम होता है, देन तुम्हारा नियोन होता है, देन तुम्हारा क्रिप्टॉन होता है, देन तुम्हारा जेनॉन होता है। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो इंक्रीज करेगा, क्योंकि वन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज करेंगे, यानी जेनॉन क्या होगा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट के हाइड्राइड का ऑर्डर पूछा उसने, वो ऐसे दिया तुमको, मैंने क्या दिया था, 16 में तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट हो मेल्टिंग पॉइंट हो इसका हाईएस्ट हो जाता है, जो तुम्हारा वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है, उसको हम क्या भेज देते हैं लास्ट में। और ग्रुप नंबर 15 है उसके जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लिखा था इसलिए मेल्टिंग पॉइंट को लास्ट में देते हैं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है इसको बॉइलिंग पॉइंट को लास्ट में भेज देते हैं, यहाँ पे दो का जम कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये बात को ध्यान रखना, हाइड्राइड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तुम्हारा ए क्या है इसका आंसर होगा। हाईएस्ट किसका होगा, वाटर का, यहाँ क्या आएगा इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि करके, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ जनरल EO2 EO3, ठीक है। EO2 मतलब ऑप्शन देखो -2 में, तो ये क्या होगा +4 में होगा, यहाँ पे E क्या होगा +6 में होगा, तो सही लिखा है। और जहाँ पे E क्या है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल सही लिखा है। सारी की सारी ऑक्साइड क्या होती है इसकी, एसिडिक होती है, ठीक है। इसलिए तुमको नेचर ऑफ ऑक्साइड तुमको सारी पता होनी चाहिए, इसलिए तुम पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 5 देख लेना, उसमें मैंने नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ा रखा है, ठीक है। तो सारी क्या होंगी, एसिडिक होंगी। फिर लिखा TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल द SO2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने ऊपर तुमको लिखा दिया था कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, यानी TeO2 इजिली ऑक्सीजन दे देगा, इजिली ऑक्सीजन दे देगा, नहीं उसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और खुद का रिडक्शन हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और SO2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तुमको मैंने ऊपर लिखा भी दिया है। तो ये लिखा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम S to S, तो मैंने तुमको ऊपर सिखाई दिया क्या होता है, इंक्रीज करता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगला है द ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन द 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओजोन मॉलिक्यूल का तुमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ओजोन देखो वो होता है, एक तुम्हारा इससे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है, एक डबल बॉन्डिंग होता है। तो एक दो तुम्हारे लोन पर यहाँ हो जाएंगे, एक लोन पर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे कितने हो जाएंगे, इसके 3 लोन पर हो जाएंगे, यानी 3 एक 4 एक 5 एक 6, टोटल कितने हो गए, 6 लोन पर। यहाँ पे बोला था 5 लोन पर, ये तुम्हारा गलत हो गया। ये तुम्हारा करेक्ट कौन सा है, ए करेक्ट है और बी करेक्ट है, ठीक है। तो ए एंड बी आर करेक्ट ओनली। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 15, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड की बात की है, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस, तो डाउन द ग्रुप जाते पे इंक्रीज करती है, बिल्कुल ये भी सही लिखा है। फिर अमंग द हाइड्राइड्स NH3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल द BiS3 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सेम स्टेटमेंट देखो यहाँ क्या दिया है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर देती है। अब रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज करती है, नीचे क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो ऊपर वाला होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। बस यहाँ पे क्या लिखा है, उल्टा लिखा है कि NH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। जो डाउन द ग्रुप जो नीचे होगा वो क्या होगा, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, नहीं हाइड्रोजन ये इजीली दे देगा। जो हाइड्रोजन इजीली देता है ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगला है बेसिसिटी ऑफ द हाइड्राइड्स। तुमको बता दो कौन, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है, यानी H+ देने की टेंडेंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। यानी एसिडिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, बेसिक करेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। बट इसने बोल रखा है कि इंक्रीज करता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नहीं, ए एंड बी आर करेक्ट ओनली। तो मैंने सारे ऑर्डर तुमको करा दिए हैं, अच्छे से कर लेना, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमको इन्हीं पे देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग पीपल ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो मैंने एम्फोटेरिक की ट्रिक बता रखी है, पार्ट नंबर 5 पीरियोडिक टेबल, तो वो लेक्चर से देख लेना, ठीक है। तो तुमको एम्फोटेरिक कौन कौन सी तुमको बताना है, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या होती है, एसिडिक होती है, ये तुम्हारी क्या है, न्यूट्रल है। लेड ऑक्साइड तुम्हारा क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। N2 तुम्हारी न्यूट्रल होती है, NO तुम्हारी न्यूट्रल होती है। तो 3 तुम्हारी उसने न्यूट्रल बता रखी है। या तुम्हारी क्या मेटल की ऑक्साइड है Al2O3, ये भी तुम्हारी क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। सिलिकॉन की ऑक्साइड तुम्हारी क्या होती है, एसिडिक होती है। N2O5 ये भी तुम्हारी क्या होगी, एसिडिक होगी। SnO2 ये भी क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। ये इसका आंसर क्या था, 3 इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी EH ऑफ द H2E हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट, उसका बोलो ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो तुमको ऑर्डर बताना, तुमको पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा ए का होगा,
देन बी का होगा, देन सी का होगा, देन डी का होगा, नहीं ए क्या होगा, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है PCl5 इज द वेल नोन बट NCl5 इज नॉट। तो मैं ये उनको पीरियोडिक टेबल के पार्ट 5 में सिखाया कि तुम्हारा NCl5 क्यों नहीं बनता, ये इसकी जो कोवेलेंसी है 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती सेम सेल में, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो तुम्हारा डी वैकेंट होती है, इसलिए वहां पे तुम्हारा मोर देन 4 पॉसिबल होता है, ठीक है। तो NCl5 पॉसिबल नहीं है, तो इसका रीजन क्या होगा, नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फास्फोरस, नाइट्रोजन डजंट हैव द डी ऑर्बिटल इन इट वैलेंस सेल। तो बिल्कुल सही बात लिखी है, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती वैलेंस सेल में। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट। देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट की बात की गई, तुमको क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट से पहले ऑर्डर उल्टा होगा, डिक्रीज करेगा, उसके बाद क्या करता है। तो अगला है बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस। तो तुमको बता चुका हूँ कि फ्लोरीन क्या आता है, तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। सी क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आता होगा तुरंत करके आगे बढ़ोगे, नहीं तो गलत कर दोगे। देखो 2021 में पूछा गया था ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड है, वो भी हैलोजन है, ठीक है। तो हैलोजन की ऑक्साइड का आता है, तो और किसी की ऑक्साइड होंगी तो स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। मगर हैलोजन के लिए क्या था, आई के लिए माइनस थी, और लोअर के लिए किसके लिए थी, ब्रोमीन के लिए, और तुम्हारा मिडल में कौन था, क्लोरीन। तो तुमको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में प्रॉपरली मेंशन है कि तुम्हारा क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, डी इसका आंसर होगा, ठीक है। ग्रुप 15 एलिमेंट विच इज द मेटल फॉर्म द हाइड्राइड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर अमंग द 15 हाइड्राइड। बताओ कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तुमको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, हाइड्राइड में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या करती है, इंक्रीज करती है, नहीं तुम्हारा बिस्मथ क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सेम क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसर। 2021 का सेम क्वेश्चन है, तो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, नहीं तुम्हारा बिस्मथ हाइड्राइड क्या होगा, सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ये सब प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन। तुमको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखनी है, तुमको क्या था, सेंट्रल आइटम क्या है यहाँ पे, सेम है, सेंट्रल आइटम सेम है, तुम्हारा ये एटम चेंज हो रहा है, तो जितना ज्यादा बड़ा एटम होगा उतनी ओवरलैपिंग क्या होगी, बेकार होगी। तो वैसे से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होगी, फ्लोरीन वाले की होगी, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, यही एक है इसका आंसर है। अगला द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। पहला ऑर्डर में तुमको ये लिख सकता है, सबसे ज्यादा कार्बन की होगी, देन जर्मेनियम, ठीक है, क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसा ना आता है ना। तो डाउन द ग्रुप जाओगे, डिसोसिएशन डिक्रीज करेगी, नहीं, ये क्या है, डी का आंसर हो गया। अगला है द मोस्ट स्टेबल ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। NF3 है, NaCl3 है, NBr3 है, Ni3 है। उनको पता है, जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतना ही क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, तो इनका साइज देखते हैं, जितना जब बड़ा साइज उतना ही क्या होगा, लेस स्टेबल, यानी NF3 क्या है, मोस्ट स्टेबल। अगला क्वेश्चन है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तुमको पता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या करती है, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है। सबसे ज्यादा थैलियम की होगी, उससे कम इंडियम की होगी, उससे कम गैलियम की होगी, सबसे कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट पे दो क्वेश्चन है डायरेक्ट, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अगला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू। मेरे पास जो PYQ का PDF था उसमें ये ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ा था, बट देखो कितना तुमको इंपॉर्टेंट है, डाटा को याद होना, ठीक है। तुमको पता है लिथियम शुरू होता है 1 से, देना तो तुम्हारा 1.5 बेरिलियम का होता है। तो तुमको पता है यहाँ पे तुम्हारा 0.9 एक डिग्री, 0.1 डिग्री करते हो, तो यहाँ पे 0.3 डिग्री करते हो तो 1.2 आता है, यहाँ पे 1.5 है, देन 2 आता है, यहाँ पे कितने डिग्री करते हो, 0.5 की डिग्री करते हो, यानी 1.5। यानी एल्यूमिनियम और बेरिलियम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। जैसे तो फॉलोइंग स्केल वाला डाटा तुमको याद होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कंट्रास्ट थैलियम इन द +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट दैट डज नॉट शो द कैटेनेशन। तो डाउन द ग्रुप जाने को तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी ये करती है, डिक्रीज करती है, सबसे जो नीचे वाला होगा वो उसमें कैटेनेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। डाउन यहाँ देखो कौन सा है, लेड, तुम्हारा क्या, लेड ऐसे भी मेटल होता है, इसमें कैटेनेशन नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म द पी पाई बॉन्ड। उनको बता दूंगा पी पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज कर देगी, सबसे जो ऊपर वाला होगा वो सबसे अच्छा पी पाई बॉन्ड बनाने वाला है। तो ग्रेटर एबिलिटी किसकी होने वाली है, कार्बन की। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन। तो डाउन द जान दो, कैटेनेशन की टेंडेंसी क्या कर देगी, डिक्रीज करेगी, सबसे ज्यादा कार्बन होगा, देन सिलिकॉन होगा, देन तुम्हारा जर्मेनियम होगा, देन तुम्हारा SN होगा, ठीक है। ये क्या है, ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है। अगला है कैटेनेशन टेंडेंसी
कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। कंडेंसेशन टेंडेंसी ऐसा है, बोला तो बॉन्ड एनर्जीज इन द किलो जूल ऑफ कार्बन, कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम बॉन्ड्स आर रेस्पेक्टिवली। तुमको पता है कार्बन क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन क्या करते हैं, डिक्रीज करती है, यानी बॉन्ड एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। हाईएस्ट किसकी होगी, कार्बन की, देन तुम्हारी सिलिकॉन की, देन तुम्हारी जर्मेनियम की, यानी ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो फिर से इनर्ट पर इफेक्ट पे, बट इसने खुद ही बता दिया। इसने बोला देखो PbO2 से PbO बनाया, यानी तुम कहाँ से जा रहे हो, तो +4 से +2 में जा रहे हो। तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यहाँ तुम देख रहे हो कि तुम्हारा SN है, वही तुम यहाँ तुम +4 से +2 में जा रहे हो, तो डेल्टा जी क्या है, ग्रेटर देन 0। ये प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी यहाँ पे SN है, उसकी +2 स्टेबल नहीं, उसकी +4 स्टेबल है, और PB की +2 स्टेबल है। ठीक है, बोल रहा है कि विच ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कैरेक्टरिस्टिक फॉर लेड एंड टिन। तो अगर ये मान लो नहीं भी दिया होता, तभी तुम्हें बता देते थे कि लेड की क्या होगी, +2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, और तुम्हारी SN की क्या होगी, +4। ठीक है, तो वैसे भी तुमको रिएक्शन भी पता चल रहा है कि ये तुम्हारी रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये रिएक्शन होना चाह रही है, यानी +4 से +2 में जाना चाह रहा है लेड, यानी इसका +2 ज्यादा स्टेबल होगा, और इसका क्या होगा, +4 स्टेबल होगा। तो लेड का +2 स्टेबल होगा, और तुम्हारा टिन का क्या होगा, +4 स्टेबल होगा। अगला क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ द डाई हैलाइड ऑफ दिस। ठीक है, अब डाई हैलाइड है इनका। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा सेंट्रल मेटल चेंज हो रहा है, और तुम्हारा एक्स क्या है, सेम है। तुमको दो टाइप सिखाया ना, तो सेंट्रल मेटल को तुम्हारा चेंज हो रहा है, तो तुमको देखना है इनका कि ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो तुम यहाँ पे सारे के सारे क्या है, +2 में है, तो +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करती है, इंक्रीज करती है, यानी स्टेबिलिटी क्या करेगी, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगी। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी लेड +2 की होगी, देन SN2+, सबसे उससे कम जर्मेनियम, सबसे कम सिलिकॉन। डी क्या होगा, इसका आंसर हो गया। अब देखो तुम्हारा M एक मेटल है, ठीक है, जो क्लोराइड बना रहा है, +2 बना रहा है और +4 बना रहा है। बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बताओ जो MCl2 ज्यादा आयोनिक होगा एज कम्पेयर टू MCl4। ठीक है, अगर MCl2 मतलब M तुम्हारा +2 में है, तुम्हारा M+4 में, तुमको पता है स्मॉलर द आयन मोर विल द कोवेलेंट करेक्टर, यानी इसका कोवेलेंट ज्यादा होगा, इसका आयनिक ज्यादा होगा। इसने वो रखा है, ये तो इसका आयनिक ज्यादा है, तो यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, MCl2 इज मोर हाइड्रोलाइट देन MCl4। तो हाइड्रोलिसिस किसका होता है, देखो जितना स्मॉलर आयन का हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा, तुमको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे M तुम्हारा क्या होगा, +2 में होगा, यहाँ यहाँ M तुम्हारा क्या होगा, +4 में होगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके। ठीक है, ये क्या होगा, गलत स्टेटमेंट हो गया, बिकॉज द लार्जर द चार्ज ऑन द कटायन स्मॉलर द कटायन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इसे हम पीरियोडिक टेबल में सीखते हैं, बताने अब तुमको मैं सब कुछ बार बार बताऊंगा नहीं। ठीक है, आगे क्या है, MCl2 इज मोर वोलेटाइल देन MCl4। अब देखो वोलेटाइल तुमको मेजर करना है, तुमको पता है ये ज्यादा आयनिक है, तुमको पता है आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये ज्यादा आयनिक है, इसलिए क्या होगा, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, तो ये क्या होगा, ये कम वोलेटाइल होगा एज कम्पेयर टू MCl4। यहाँ क्या लिखा है, MCl2 इज मोर वोलेटाइल, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। MCl2 इज मोर सोल्यूबल, तो यहाँ सोल्यूबल ही तुम्हारा M+2 है, ये +4 है, ये स्मॉलर कटायन होगा, ये ज्यादा सोल्यूबल होगा एज कम्पेयर टू MCl2। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है द SiO2 GeO2 आर एसिडिक व्हाइल द SNO एंड PbO आर द एम्फोटेरिक नेचर। बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है द एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन एंड D पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कार्बन है, ठीक है, उसमें P पाई होता है। ठीक है, P पाई और D पाई तो पॉसिबल ही नहीं है, P पाई D पाई तो कार्बन में पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, अगला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे जो क्वेश्चन है वो नेचर ऑफ ऑक्साइड पे है। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड तुमको अगर सीखना है, तो तुम मेरा पीरियोडिक टेबल का भी जो इसके पहले वाला लेक्चर है, पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 5, वो देख लेना अच्छे से। ठीक है, मतलब कौन सा बेसिक होगा, तुमको मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक होती है। तो तुमको मेटल ढूंढना है, तो कैल्शियम में मेटल होता है, मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक होती है। तो तुमको पता है ये एम्फोटेरिक होती है, नॉन मेटल है, तो इनकी क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो तुम्हारा कौन सी होगी, न्यूट्रल होगी। तो नाइट्रोजन की न्यूट्रल कौन सी होती है, NON N2O। गिवन बिलो द ऑक्साइड नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तुमको पता है मेटल की ऑक्साइड है Na2, ये तुम्हारी बेसिक होगी। आर्सेनिक की +3 वाली क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है, सही है। ये तुम्हारी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ये तुम्हारी क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, एम्फोटेरिक कितनी होगी, एक नहीं, बी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला है द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम 1 to 3 रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट। बोला बोरॉन ट्राई ऑक्साइड इज एसिडिक। तो बोरॉन का नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक। तो बिल्कुल सही बात है, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होती है। ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है द ऑक्साइड ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक। ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट। नहीं, तीनों स्टेटमेंट क्या थे, नेचर ऑफ ऑक्साइड मैंने बहुत अच्छे से पार्ट नंबर 5 में करा रखा है पीरियोडिक टेबल के, उसको जाके देख लेना। तो गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी P ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है।